ज्योतिपुंज प्रज्ञा के महासागर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर की श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी ऊर्जा और बड़ी विशेष भावना के साथ जुड़े हुए सभी ज्ञातिजन, परिचित और इस एक विरल विशिष्ट श्राविका की आत्मोन्नति के भावांजलि के इस स्मृति सभा के क्रम में जुड़ने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं, आज हम श्रवण कर रहे थे विभिन्न ज्ञातिजनों को और कुछ शब्दों के माध्यम से भाव प्रकट हो रहे थे और कई बिना शब्दों के भी अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन भाषा तक सीमित नहीं है, इसलिए कहते लैंग्वेज है एक बॉडी लैंग्वेज और एक होता है अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से भी आदमी बहुत कुछ कह देता है। जैसे यहाँ पे दृष्टि है तो अश्रुधारा चल रही थी और ऐसे कई जो उनके परिचित जन हैं, अनेक लोगों को हमने देखा कि उनके आंखों में वो भावुकता, उनके प्रति एक अनुबंध प्रकट हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। दीपक चोपड़ा नामक एक प्रसिद्ध लेखक है, विचारक है, उन्होंने एक किताब लिखी, ज्यादा मेरी स्मृति में है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मतलब कोई आदमी चला जाए तो कौन उसे, क्राई का मतलब रोने की प्रेरणा नहीं, बल्कि कौन रोने का मतलब इतना भावुक रूप में याद कौन किसको करता जाने के। तो आज भी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज है जहां पर एक प्रमोद भावना का वातावरण, जहां न केवल उनके एकदम नियर वंस, क्लोज वंस, डियर वंस, बल्कि एक समाज साथ में खड़ा होता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी, और आज रविवार भी नहीं और आज कोई पार्टी प्रोग्राम की तरह कुछ नहीं, जिस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति भी यहां पे नहीं, उस व्यक्ति के जाने के बाद उस परिवार के साथ समाज खड़ा है। ये प्रकट करने का जो क्रम समाज में आज है, ये हमारे समाज को विशेष रूप से संगठित रखने में एक विशेष सामर्थ्य रखता है। और ये जो प्रमोद भावना ये हमें सिखाती है, हमारे सामाजिक दायित्व, व्यवहारिक दायित्व को भी बोध हमें प्रकट करती है, हमें देती है। और बरड़िया परिवार का एक रत्न झंकार बाई के बारे में जो हमने सुना, श्रवण किया, संबोधिया पगलिया भी किया गया था, तब देखा भी शायद होगा, पर जो जो उनके बारे में सुना है आप लोगों के नयनों से, आप लोगों की वाणी से, उससे भी समझ में आता है कि ये परिवार न केवल कितना संस्कारी है, बल्कि वो श्राविका कितनी सुदृढ़ थी। और उनकी सुदृढ़ता के कारण उन्होंने अपने पोते पोतियों में, दोहिते दोहितियों में और सभी पारिवारिक सदस्यों में कितने गहरे संस्कार। रश्मि जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कर्म और धर्म के कनेक्शन कि कर्म में ही धर्म आ जाए, या कर्म का मतलब कार्य में, एक्शन में धर्म आना है। तो वो माता जी, दादी सा जो भी कहे हम उन्हें, तो वो श्राविका की कितनी विशेषता थी कि जो बच्चा जिस तरह समझता है उसे धर्म के मर्म से वो परिचित कराती थी। तो किसी ने प्रकट किया विश्वास की बात कि वो विश्वास, प्राची जी ने कहा कि वो विश्वास के ऊपर वो फोकस करती थी
और वास्तव में विश्वास शब्द को भी देखें हम तो विश्वास शब्द अपना काफी मायना रखता है। विश्वास के ऊपर सब रिलेशन टिकी हुई। आज जितने रिलेशन में ब्रेकअप है वो ट्रस्ट इश्यू के कारण सामान्यतः होते हैं, और ट्रस्ट है तभी वो विश्वास है, विश्वास है तभी वो संबंध है, चाहे समाज का हो, परिवार का हो, विवाह का हो, चाहे धार्मिक गुरु शिष्य का, ये विश्वास ही तो है। गुरुदेव की एक दृष्टि होती है, संत साधु साध्वी श्रावक श्राविका वो दृष्टि पर चल पड़ते हैं। वो क्यों है? वो विश्वास है उनका, और वो भी दृष्टि प्रदान करते कि उन्हें विश्वास है कि उन्होंने जो उनकी दृष्टि दे दी ये पालना होने वाली। क्योंकि जो विश्वास है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसा विश्वास गुरु पर चाहिए, देव गुरु धर्म पर विश्वास है, उसे हमने कह दिया सम्यक, जो समझ पूर्वक विश्वास किया। वैसे ही विश्वास परस्पर होता है तभी परस्पर साथ रह पाते हैं, और वैसे ही विश्वास स्वयं पर तभी हम अपने साथ रहेंगे। आज जाने अनजाने हम अपने आप से विश्वास खो देते हैं। कई बार परिवार में ऐसी घटनाएं होती है। आज चलो श्राविका जी ने इतना ही मैंने सुना कि हमारी भावना थी, कितने त्याग, इतना सब कुछ था, काश संध्या भी हो जाता। एक भावना सुनने में आई, पर उनके बारे में सोचे कि जो ऐसे लोग हैं जो 90 नहीं 30 वर्ष में चले जाते हैं, वो छोटी अवस्था में भी चले जाते हैं, उस परिवार के साथ क्या होता है? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा हो भी सकता। बड़ा झटका होता है। और ऐसे में कई बार प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी होती है कि उनका धर्म पर विश्वास उड़ जाता है, उनका खुद के भाग्य पर विश्वास उड़ जाता है, उनका खुद पर विश्वास उड़ जाता है। तो वो श्राविका जी ने जो विश्वास का ये सूत्र दिया, ये धर्म कर्म के साथ भी जुड़े, हमारे एक्शन के साथ भी जुड़े। जो संध्या की जो आपने भावना की, मैं चाहूंगा जो अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग अनुभूतियों से जो जो सुंदर सुक्तियां, सुभाषित, सुंदर उनकी प्रेरणाओं को यहाँ प्रस्तुत किया, वो इस स्मृति सभा तक सीमित न रहे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इस स्मृति सभा को हम संकल्प सभा में परिवर्तित करते हैं। आज अनेक विकल्प, अनेक विचार प्रस्तुत हुए होंगे। हो सकता है कि सारी बातें आपको इक्वली समझ में न भी आई हो या इक्वली एक्सेप्टेबल न लगी हो, पर उसमें से कम कोई एक ऐसी चीज जो आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने का सामर्थ्य रखती हो, जो उस व्यक्तित्व के 90 वर्ष की विजडम के लिए सच्ची भावांजलि आपके लिए हो सकती है। मतलब आपको ये 90 मिनट में या कुछ मिनटों में जो हो रहा है उसको नहीं, बल्कि उनके 90 वर्षों के विजडम के सार को जीवन में लाकर जीवंत बनाना है। तो झंकार बाई चले गए, पर वो झंकार अंदर बनी रही। जब जब उनकी स्मृति आई तो आंखों में अश्रुधारा नहीं, बल्कि वो आपको एक नई दृष्टि देने वाली बनी। वो स्मृति आपको शोकाकुल न बनाए, वो स्मृति आपको संकल्पित बनाए, वो स्मृति आपके लिए साधना बन जाए, वो स्मृति आपके लिए शक्ति बन जाए, वो स्मृति आपके लिए शांति बन जाए। जब जब याद करते हैं अद्भुत शांति आती है, क्योंकि आपने उनके स्वरूप में, उनके व्यक्तित्व में एक शांति का एहसास किया कि कितना कुछ होता था, किसी किसी अवस्था में वो गए। कई बहनों ने कहा कि हमें तो सेवा का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि वही मानो हमारी सेवा करते। तो एक साहस का रूप अंदर आपने देखा। तो जब जब उन्हें उनकी स्मृति करे, आपके अंदर साहस आ जाए, आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाए, आपके अंदर भक्ति का भाव आ जाए। जो गुण आपने नोटिस अंदर किया है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी ने उन्हें देखा होगा, मतलब काफी लोगों ने नजदीक से भी देखा होगा, पर जिस एंगल से आपने देखा होगा शायद आपकी बहन ने, आपकी कजिन ने नहीं देखा।
क्योंकि आपके अनुभव उनके साथ जो रहे होंगे वो अलग भी हो सकते हैं, सबके अनुभव अलग हो सकते हैं। और जिन्होंने अनुभव साक्षात न किया बल्कि आज संस्मरणों के माध्यम से उनको जिन्होंने जाना, वो भी उनमें से अनेक संस्मरणों में से एक संस्मरण जिसकी झंकार आपके अंदर हुई, उसे आप स्मृति में लाने का प्रयास रखें। तो आज आपका यहाँ आना है वो केवल एक कहें तो कड़े शब्दों में एक फॉर्मेलिटी ही न रह जाए, एक रीति रसम न रह जाए, ये खाली एक रिचुअल न रह जाए, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये एक माइलस्टोन बन जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य रहे। तो वह श्राविका की जो अध्यात्म यात्रा थी, जैसा मैंने काफी लोगों से सुना जाना कि वो हमेशा धर्म की प्रेरणा वो बहुत देती थी, तो धर्म की ये सभा है, धर्म की उनकी प्रेरणा है, और हम भी धर्म क्षेत्र के कारण आपसे जुड़ने के कारण हम ये चाहेंगे धर्म का जो स्वरूप आपको क्लिक हुआ है उसको याद रखते हुए कम से कम 1 मिनट प्रतिदिन आपको जो धर्म की परिभाषा समझ में आई है उसको जीने का विशेष प्रयास करें, और अपने धर्म गुरु आचार्य महाश्रमण जी जिस दिशा में विराजमान है, जैसे अभी हम कह सकते हैं पश्चिम दिशा में, यहाँ से राजस्थान पश्चिम दिशा में कहा जाता है, तो हम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 3 बार उनको भाव वंदन करें, टिकुतो पूर्वक हम कर सके, बहुत अच्छी बात है। फिर नमो आयरियाणम का जो पाठ है हमारा, परम आचार कुशल धर्मोपदेशम धर्म दुरंधर, इस भावना से भाव पूर्वक उनकी दिशा में 1 बार वंदना करें, क्योंकि देव गुरु और धर्म, देव हमारे भगवान महावीर, उनके प्रतिनिधि कौन है? गुरु। और तीसरा आता है धर्म, धर्म का आदि बिंदु या उनको लीड करने का कार्य किसके हाथ में? हमारे गुरु। तो देव गुरु धर्म का केंद्र बिंदु कौन हो गया? गुरु। शब्द में भी देखें, भाव में भी देखें, तो अपने गुरु के दिशा में, गुरु की दृष्टि में रहना और गुरु की दिशा में भाव से नमन करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है हमारी अध्यात्म साधना आराधना का। तो हम प्रतिदिन का ये एक संकल्प कम से कम सभी करें कि जिस दिन गुरुदेव के साक्षात दर्शन हो उसको छोड़कर प्रतिदिन, मतलब उस दिन भी आप करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो उसके लिए परोक्ष रूप में भी सही हम प्रतिदिन कम से कम 1 बार गुरु की दिशा में, गुरुदेव की दिशा में मुख करके गुरु को वंदना करने का प्रयास करेंगे। किसी दिन आपका कॉम्पस नहीं है या आपको ज्ञात नहीं कौन सी दिशा है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी दिशा में ये स्थापना कर ले मन में कि मैं गुरु को वंदन करना, और गुरु को वंदन करें 3 बार तिखुतो पूर्वक करके, पंचपद वंदना, परमेश्वरी वंदना के नमो आयरियाणम पद से कर सके, बहुत अच्छा है। किसी दिन आप जल्दी में आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम वंदे गुरुवरम, तो हम ये साथ में करेंगे सभी। जो लोग वंदनासन में बैठ सकते हैं वंदनासन में बैठने का लक्ष्य रखें, जो फिटनेस में जिनकी अनुकूलता है, और अन्यथा वो अपने जिस आसन में है उस आसन में हाथ जोड़कर भाव रखेंगे और आंख बंद करके गुरु की दिशा में वंदना कर रहे वैसा भाव लाएंगे और वंदे गुरुवरम करेंगे। जो लोग वंदनासन में है वो सामने की ओर झुकेंगे, जो कुर्सी आसन में है वो ऐसे हाथ अपने सिर को थोड़ा सा प्रणाम की मुद्रा में ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लंबा श्वास लेंगे, जैसे ओम कहा जाएगा वंदे शुरू किया जाएगा, आप वंदे साथ में शुरू कर देंगे, गुरुवरम का ध्वनि स्टार्ट होगी, आप साथ में जुड़ जाएंगे। लंबा श्वास गहरा सांस अंदर भीतर लेंगे, गुरु की भीतर भाव में कल्पना करके सामने आप गुरुदेव को वंदना कर रहे, वंदे गुरुवरम। पुनः लंबा गहरा श्वास ले, भाव से स्मरण करें पूज्य प्रवर का,
क्या पूज्य प्रवर को साक्षात वंदना कर रहे हैं, ऐसे भाव लाए। लंबा गहरा श्वास लेके वंदे गुरुवरम। पुनः एक बार, तीसरी बार पूरी ऊर्जा, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ उनसे आशीर्वाद लेंगे कि झंकार भाई की दिव्य चेतना की दिव्य उन्नति, निरंतर गति प्रगति हो। ऐसी मंगल भावना के साथ एक गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। वंदे गुरुवरम। अब दोनों हाथों से आंखों के पास ले जाएंगे, एक प्रसन्न मुद्रा के साथ प्रयोग संपन्न। हमने गुरु की दिशा में भावपूर्ण वंदना का ये क्रम किया। दो ही शब्द, वंदे गुरुवरम। जैसे देश के लिए कहते हैं वंदे मातरम, अपने धर्म संघ की दृष्टि से और अध्यात्म साधना की दृष्टि से वंदे गुरुवरम का ये हम क्रम रखें और अपनी शक्ति, शांति और साधना को बढ़ाने की दिशा में, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पूज्य प्रवर की पावन उपासना का अवसर यथाशीघ्र क्रम बने और ज्ञातिजन गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर और आगे क्रम गति बढ़ाते रहे। जब जब याद आए आंखों में आंसू न आए, बल्कि आपके भीतर शक्ति, शांति, साहस, संकल्प, शौर्य की गाथा आपके अंदर विकसित हो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ क्रांति जी बरड़िया, सुमति जी बोथरा ने जो विशेष अर्ज की और आज यहाँ आना भी हुआ। हमारा छल्लानी परिवार है और यहाँ का जो सभा क्षेत्र, विकास मंच का क्षेत्र, परिषद है, महिला मंडल है, कन्या किशोर मंडल आदि हैं, जितनी भी यहाँ संस्थाएं, सभाएं आदि व्यवस्थाएं हैं, अनेकों के नाम हमारे संयोजक महोदय ने लिए कि इतने सबकी भावना है दिल्ली सभा से लेकर सभी का, तो सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ एक विशेष बात कि अभी कुछ हम लोगों का प्रवास प्रियदर्शनी विहार में है। अभी नौलखा परिवार में, गुलशन जी नौलखा, करण जी नौलखा के परिवार में, और आज रात्रि प्रवासी वही है और सूचनाओं के माध्यम से आपको आगे की सूचनाएं दी जा सकेगी। पर आगे के क्रम में आपकी जो विशेष भावना है, साउथ दिल्ली भी आप पहुंचे थे और पहले अनुगत भवन चतुर्मास के पूर्व में तो यहाँ पे आना भी हुआ था, कई घरों में भी जाना हुआ था, तो यहाँ का भी एक प्रवास का चिंतन जरूर है। और वो भावनाओं को लेते हुए एक आध दिन के अंदर जैसा कि उसका शेड्यूल बनता है, तो वो सूत्रों के माध्यम से आपको संवाद मिल सकेगा और फिर यहाँ पे आराधना का क्रम भी यहाँ जुड़ सकेगा। ओम। हम चाहते हैं 2026 का चातुर्मास मुनि श्री इसी भवन प्रांगण में करें। एक बार जोरदार ओम के साथ इन्होंने तो अपनी